आज भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। पहले भाग 1 कल वाले वीडियो में भाग 1 पढ़ चुके हैं, वो था संघ एवं राज्य के बारे में। आज भाग 2 के बारे में पढ़ रहे हैं, जो है नागरिकता के बारे में। एक अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक टोटल इस नागरिकता वाले भाग में आते हैं। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का मतलब है जब संविधान बना नहीं था, अपने यहाँ पे ब्रिटिश जो राज कर रहे थे, अंग्रेजों का जो शासन था, तो उसके पहले जो नागरिकता थी, वहाँ पे जो लोग थे उनके बारे में, उनकी नागरिकता के बारे में प्रावधान है कि वो कौन से लोग थे, उन्हें किनको नागरिकता दी गई। फिर जो है अनुच्छेद 6 यानी आर्टिकल 6 ये कहता है कि भारत से पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता के बारे में है। वो भी कब, स्वतंत्रता से पहले। स्वतंत्रता में यानी जब भारत आज़ाद हुआ उससे पहले आज़ाद होने के बाद, संविधान बनने से पहले, संविधान बना उससे पहले जो लोग पाकिस्तान से भारत में आ गए संविधान बनने से पहले, तो उन लोगों की नागरिकता के बारे में आर्टिकल 6 में है। कौन से आर्टिकल में है? 6 में। आर्टिकल 7 यानी अनुच्छेद 7 कहता है कि स्वतंत्रता के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, कुछ पाकिस्तान से भारत आ गए, क्योंकि वहाँ पे जो लोग रहते थे वहाँ पे तो उनकी ज़मीन वगैरह रह गया, उनको वहाँ पे सही लगा, तो वहाँ पे जो भारत से पाकिस्तान चले गए उस संविधान बनने से पहले पुनः भारत में वापस लौट आए, उन लोगों की नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 7 में है। क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान में गए, उन्हें माहौल से वहाँ पे अच्छा नहीं लगा या जो भी है, तो वापस आ गए, तो ये आर्टिकल 7 में है। आर्टिकल 8 कहता है कि विदेश में घूमने गए या विदेश में कोई व्यक्ति, जैसे अपने देश, भारत देश का है, कोई विदेश में अमेरिका या अन्य किसी देश में नौकरी कर रहा है, तो उन लोगों की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। तो उन लोगों की जो विदेश में नौकरी करते या घूमने जाते, उन लोगों की नागरिकता के बारे में आर्टिकल 8 में है। आर्टिकल 9 यानी अनुच्छेद 9 कहता है कि दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारत देश की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति कहीं अन्य देश में, जैसे अमेरिका गया, वहाँ पर जॉब करने लगा, उस अमेरिका की जो नागरिकता है वो ले ली, तो भारत देश की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये आर्टिकल 9 में है। आर्टिकल 10 कहता है कि भारत की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करता। देश विरोधी का मतलब है जिससे देश को कोई ठेस पहुंचे, नुकसान हो, या कोई देश के लिए वो हानिकारक हो, ऐसा कोई कार्य ना करे, तब तक व्यक्ति की नागरिकता बनी रहेगी। यदि उसने कोई देश विरोधी कार्य किया, देश के खिलाफ बोला, नारेबाजी की, या झंडा को मतलब जलाया, या फिर कुछ उसको अपमान किया, तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 11 अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार पहले संसद को था, यानी संसद कानून बनाती थी। संसद में क्या होता है, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों को मिलाकर संसद बोलते हैं। तो फिर अब ये जो अधिकार है गृह मंत्रालय को दे दिया गया, तो गृह मंत्रालय ही नागरिकता पे कानून बना सकती है। तो एक ही अपने अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक टोटल 7 अनुच्छेद थे, जो भाग 2 में नागरिकता के अंतर्गत पढ़े हैं। कल अपन इसके भाग 1 संघ एवं राज्य के बारे में पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 नागरिकता है, इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक आते हैं। इसके बाद अगली वीडियो में अनुच्छेद 12 से पढ़ेंगे मूल अधिकार के बारे में।